ग्वालियर की बड़ी खबर के साथ, जहां जयभान सिंह पवैया से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की है। उन्होंने कहा है, हम दोनों ने नया रिश्ता कायम करने की कोशिश की है। जो बीत गया वो अतीत की बात थी। ग्वालियर के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। पवैया ने पारिवारिक मुलाकात इसे बताया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये एक कार्यकर्ता की दूसरे कार्यकर्ता से मुलाकात है, इसे पॉलिटिकल सेलिब्रेशन से जोड़कर ना देखा जाए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां ग्वालियर में जयभान सिंह पवैया से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की है। इसके साथ ही सिंधिया ने कहा, हम दोनों ने एक नया रिश्ता कायम करने की कोशिश शुरू की है। जो बीत गया है वो अतीत की बात थी। अब ग्वालियर के विकास के लिए मिलकर काम किया जाएगा। ऐसा लगता है कि आज का जो ओकेजन है, अवसर है, वो शोक संवेदना का अवसर था। पारिवारिक चर्चाएं होती हैं। पोस्ट कोविड जो कुछ समस्याएं मुझे भी आई हैं, उसको लेकर दोनों की जी बातचीत हुई, क्योंकि वो भी कोरोना से गहरे संकट से जूझ चुके हैं। और इसलिए आज की मुलाकात को बहुत राजनीतिक मायनों से नहीं देखा जाना चाहिए। फिर मैं आपसे ये कहता हूं कि जब हम दोनों ही एक संगठन परिवार के हैं, तो ऐसी रहस्यमयी क्या मुलाकात होगी। पवैया जी और हम में एक संबंध, नया संबंध, एक नया रिश्ता हम लोग दोनों ने कायम करने की कोशिश की। अतीत अतीत होता है, वर्तमान और भविष्य पे पवैया जी और हम दोनों कार्य करते हैं। और जो उनका साथ और उनका प्रेम आज मुझे मिला है, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। बहुत अनुभव है उनका, बहुत लंबा एक कार्यकाल रहा है, उसका लाभ भी मुझे आने वाले समय में मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ग्वालियर से संवाददाता प्रहलाद सेन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनसे समझ लेते हैं। प्रहलाद, मुलाकात को सियासी मायने नज़र से भी देखा जा रहा है और नेताओं का ये कहना है कोई सियासी मुलाकात नहीं थी, सामान्य मुलाकात है। एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता से आकर के मिल रहे हैं। बीजेपी की परंपरा यही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीर आज हमने देखी कि कैसे एक दूसरे के धुरविरोधी रहे हैं कभी ये दोनों नेता, लेकिन आज एक बेहद सहज और सरल मुलाकात हुई और औपचारिक मुलाकात थी इसे। लेकिन जिस तरीके से बंद कमरे में दोनों नेताओं की चर्चा हुई है, उससे साफ तौर पर इसके सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ये आज का जो दिन था, शोक संवेदना व्यक्त करने जयभान सिंह पवैया के यहाँ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे और उन्होंने उनके दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद दोनों नेता बंद कमरे में चले गए, जहां पर लंबी चर्चा उन दोनों की हुई। और जब बाहर आकर उन दोनों से सवाल किए गए तो दोनों ने एक दूसरे के प्रति बेहद सहानुभूति जताई और एक दूसरे पर विश्वास भी जताया। जिस तरीके का बयान सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का आया, उन्होंने कहा कि मुझे उनके लंबे राजनीतिक अनुभव का बहुत फायदा मिलेगा। हम दोनों मिलकर ग्वालियर चंबल अंचल के लिए विकास की नई इबारत लिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम दोनों एक नया संबंध, नया रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हैं। वहीं दूसरी तरफ जयभान सिंह पवैया जिस तरीके से बोल रहे थे कि हम दोनों के बीच पारिवारिक रिश्तों को लेकर चर्चा हुई है और उन्होंने जो एक दूसरे को कार्यकर्ता बताया, दोनों को नेता नहीं बताया। उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता की जो मुलाकात होती है, परिवार में अगर कोई दुख होता है तो दोनों जो कार्यकर्ता होते हैं वो दुख साझा करते हैं। तो इस तरीके की बातें जब उन्होंने की हैं तो इससे साफ जाहिर है कि बहुत अच्छा तालमेल अब दोनों नेताओं के बीच है और इसका कहीं ना कहीं एक सियासी फायदा जरूर दोनों नेताओं को मिलेगा, क्योंकि दोनों नेता एक अलग छवि के हैं, दोनों की अलग स्टाइल है पॉलिटिकली। लेकिन जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के प्रति बातचीत करते हैं और एक दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसा जताते हैं, तो कई सारे सियासी मायने अपने आप निकलने लगते हैं। विकास, बहुत शुक्रिया प्रहलाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मुलाकात हालांकि सामान्य थी, लेकिन फिर भी इसके सियासी मायने तो निकलेंगे ही। इसी खबर पर
ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे भी समझ लेते हैं कि इस मुलाकात के मायने क्या निकलते हैं, सियासी मायने क्या निकलते हैं और किस तरह से औपचारिक कही जाने वाली मुलाकात को जोड़कर देखा जाए। शरद जी, जिस तरह से कहा गया, जयभान सिंह पवैया जी की ओर से बयान आया है कि एक कार्यकर्ता की दूसरे कार्यकर्ता से मुलाकात है, राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए इसे, तो मुलाकात हुई, बात हुई, क्या बात हुई, यही बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि जयभान सिंह पवैया बीजेपी के एक ऐसे नेता रहे हैं जिनकी सिंधिया परिवार से राजनीतिक अदावत, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, राजनीतिक अदावत या सियासी अदावत बड़ी पुरानी है। अदावत से मतलब उर्दू लफ्ज से मतलब है प्रतिद्वंदिता, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये चैलेंज जो करते रहे हैं, चाहे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया हों, सबसे पहले उनको चुनौती देने वाले जो बीजेपी के नेता रहे वो जयभान सिंह पवैया रहे। और बाद में जैसा ग्वालियर में एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि महल की राजनीति, यानी सिंधिया परिवार की राजनीति को वहां कहा जाता है महल की राजनीति। तो महल की राजनीति के इस प्रभाव को लेकर जो नेता बीजेपी के सबसे अहम तौर पर सामने आते रहे हैं, उनका नाम जयभान सिंह पवैया रहा है। सिंधिया जी ने बड़े मन का परिचय दिया है और पहुंचे हैं जयभान सिंह पवैया के पास, और पवैया साहब ने भी तुर्की ब तुर्की स्वागत किया और ये भी कहा कि ये कार्यकर्ता की कार्यकर्ता से मुलाकात है। यानी उन्होंने इसको बहुत सामान्य घटना के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मुलाकात अपनी तरह की पहली मुलाकात है, इसलिए ये कहना कि इसमें बहुत गहरी राजनीतिक चर्चा हुई ये संभव नहीं है। लेकिन सिंधिया जी ने जिस तरह से ये जेस्चर शो किया है, ये जरूर बताता है कि पुरानी चीजें वो खत्म कर रहे हैं और नई चीजों की शुरुआत वो कर रहे हैं। यानी जो जयभान सिंह पवैया जी की एक प्रतिद्वंदिता महल की राजनीति से रही है, उसको वो समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है अभी इतना ही अर्थ लगाना उचित प्रतीत होता है। जी, बहुत शुक्रिया शरद जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे न्यूज़ हेड कहते हुए नजर आए हैं कि एक बीजेपी की जो परंपरा है उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये अच्छी मुलाकात है। सिंधिया जी ने बड़प्पन का परिचय दिया है, आगे बढ़कर मिलने के लिए गए हैं और इस तरह की उनकी लगातार मुलाकातों का दौर मध्य प्रदेश के दौरे पर जारी है।